आज हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसके पार्ट वन की बात करने जा रही हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है वो शेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा है। उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। यानी कि वो कह रहा है कि एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के गिर्द जो सा इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द जो सा इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। वो कह रहा है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस एनर्जी से मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ द, यानी कि जब हम एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करेंगे जो कि शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, कैसे फाइंड आउट करेंगे एनर्जी को, हम क्या करेंगे, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ द sum of kinetic energy and potential energy. The energy of electron is the sum of kinetic energy and potential energy. सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू द, हमें पता है कि हाफ एम वी स्केयर होता है, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पर, हाफ एम वी स्केयर होता है और वी स्केयर की वैल्यू हमें पता है कि वी स्केयर इज़ इक्वल टू जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। ये हमें पता है, ये हमें पता होनी चाहिए वैल्यू, ये हमने पीछे कैलकुलेट की है, ये हमने पीछे कैलकुलेट की है, ठीक है ना, ये वी स्केयर की वैल्यू। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के अंदर ये पुट करेंगे वैल्यू, हाफ एम जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, ठीक है ना। आर से कैंसिल, ओहो आर कह रहा हूँ, ये एम से कैंसिल हो गया, ये आर वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, समझ आ गई। अब हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जेड ई स्केयर ओवर 4 दूनी 8, 8 आ गया, पाए ई नॉट आर। इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली। ये काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये किसी भी जिस्म के अंदर उसकी पोजीशन के लिहाज से पाई जाने वाली एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कोई जिस्म, किसी भी जिस्म के अंदर जो उनकी पोजीशन के लिहाज से पाई जाने वाली एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, समझ आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, ये मार्कल है, इस मार्कल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे ही मैं इसको नीचे फेंकूँगा पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी। यानी कि किसी भी जिस्म के अंदर जो सी स्टोर, यानी कि किसी भी जिस्म के अंदर ऐसी एनर्जी जो स्टोर हुई हो, जो उसके अंदर स्टोर हुई हो, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। डेरिवेशन अब हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, कैसे करेंगे, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द, ओहो पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूँ, यहाँ पर हमें वर्क का फार्मूला पता है हमें, हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क से कैलकुलेट करेंगे। वर्क का फार्मूला हमें पता है कि ये फार्मूला होता है इसका, फोर्स मल्टीप्लाई करेंगे डी आर से। डी आर क्यों लगाया, डिस्टेंस क्यों नहीं लगाया, खाली डी क्यों नहीं लगाया, ये इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये देखें, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन है दूर है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या है, दूर है। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर लेकर आऊँगा ना, तो डी आर, इसने कोई डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है ना, इसने कोई, ये देखें, इसने कोई डिस्टेंस कवर किया है। इस इलेक्ट्रॉन ने इस शेल में आने के लिए कोई डिस्टेंस कवर करके लेकर आया हूँ ना, ठीक है ना।
और फोर्स लगाई है, मैंने इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाई है, तभी ये इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर आया है और रिवॉल्व होने लग गया है इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर, इस एटम के अंदर किस जगह आया है? शेल में। और शेल में आया है, तो शेल में आया है, तो शेल में इलेक्ट्रॉन आया है, तो इलेक्ट्रॉन शेल में आया है, तो इसकी पोजीशन न्यूक्लियस के लिहाज से क्या है? रेडियस की फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर आया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है? यहाँ पर, ठीक है ना। इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन आ गया इस शेल के अंदर, ठीक है ना, और रिवॉल्व होने लग पड़ा। इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो सा है, ये इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर आया है और रिवॉल्व होने लग पड़ा है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्व हो जा रहा है, 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 ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस के लिए जो सी कशिश है, इसको हम कहेंगे आर का नाम देंगे, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये है। अब हम यहाँ पर यही बात लिखेंगे, डी आर, यानी कि डी आर लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के लिहाज से, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कौन सा डिस्टेंस है? रेडियस का, तो यहाँ पर आर आ गया। इसलिए हमने वर्क में एफ डी नहीं खाली लगाना, डी के साथ आर लाजमी लगाना है, ठीक है ना। समझ आ गई? और फिर उसके बाद अब हम आगे की तरफ जाते जा रहे हैं, आगे की तरफ ये जाते जा रहा हूँ कि यहाँ पर हमें पता है कि फोर्स जो सी है, फोर्स इसका हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। ये है। अब हम इसी चीज़ को हम यहाँ पर ऊपर दर्ज कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर, ठीक है ना। समझ आ गई? और फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर अब हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन लेंगे अब हम जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर, इंटीग्रेशन ले ली। अब फिर उसके बाद इंटीग्रेशन जैसे ही लेंगे तो हमें पता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पर हमें पता है कि ये जो सा है डॉट डी आर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? इधर अब हम क्या करेंगे? जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर लिख देंगे और इंटीग्रेशन ले लेंगे डी आर ओवर आर स्केयर का, ठीक है ना। और हमें पता है कि यहाँ पर जो सा आर स्केयर है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी r-2 आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? r-2 आ जाएगी इधर, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? r-2 डी आर आ गया। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे इसकी, इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव हो रेडियस, ठीक है ना। ये फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन का। तो हमें पता है, हमने 12th क्लास की मैथ के अंदर ये पढ़ोगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन का फार्मूला ये है कि r में से माइनस करेंगे 2 को और +1, यानी कि -2, ये जो सी पावर होगी r के ऊपर, इसमें +1 कर देना है। और सेम यही चीज़ ऊपर वाली ये नीचे लिख देनी है, -2 +1, और यहाँ पर आ जाएगा r-1 ओवर -1। अब यहाँ पर जो सा फार्मूला बनकर आया है हमारे पास, r की पावर -1 है, तो ये नीचे आकर +1 आ जाएगी, 1 ओवर r आ गया। अब इसी चीज़ को, ये जो सी है, इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ,
किधर पुट करना था, इधर, ठीक है ना, यानी कि ये जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर -2 और डी आर, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इधर इधर हम, ये तो समझ आ गई ना, इसकी जगह ये आर की पावर -2 डी आर की जगह मैं ये -1 ओवर आप पुट कर सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं पुट कर सकता, तो पुट कर दिया, -1 ओवर आर यहाँ पर पुट कर दिया, -1 ओवर आर, ठीक है ना, समझ आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी जो सी है ये माइनस में क्यों आई है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई है -ZE² ओवर 4 पाई ई नॉट आर, 4 पाई ई नॉट आर, ये आई है, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। ये माइनस में क्यों आई है, प्लस में क्यों नहीं आई, हमें पता है कि ये देखें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टोर शुदा, किसी भी जिसम में स्टोर शुदा एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी इसके अंदर स्टोर शुदा, इसके अंदर अभी इसके अंदर इधर नहीं आया, रिवॉल्व नहीं हो रहा अभी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अभी रिवॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है ना। यहाँ पर अपनी एनर्जी ये यूज़ करेगा, यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या है, इसके अंदर स्टोर है, तो हम कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी रखता है अपने अंदर, क्योंकि जैसे ही ये एटम के अंदर, शेल के अंदर आएगा तो इसने रिवॉल्व होना शुरू कर देना, ठीक है ना। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर आएगा, इसने रिवॉल्व करना शुरू कर देना, यानी कि अपनी एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर देना, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी स्टोर है पहले से, और जो वो यहाँ पर आकर एनर्जी को यूज़ करेगा, ठीक है ना, शेल के अंदर आकर, ठीक है ना। अब उसके बाद ये बात होगी मेरी क्लियर। अब फिर उसके बाद ये वाली बात भी मैं एक बात बता दूं कि माइनस ही क्यों आया, माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है इस न्यूक्लियस का और इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। जब इस इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी ना, इस दौरान क्या था, न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो सा डिस्टेंस था वो बहुत ही ज़्यादा था, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का डिस्टेंस क्या था, ज़्यादा डिस्टेंस था। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही उसका ज़्यादा डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल फील नहीं कर पाता, यानी कि स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और स्टेबिलिटी कम हो जाती है और इसकी यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है कि स्टेबिलिटी कम हो गई है तो इन्वायरमेंट से एनर्जी यूज़ करेगा, ठीक है ना। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, एनर्जी यहाँ पर इसकी कम है, एनर्जी इसकी यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी एनर्जी है जी 10 जूल। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने डिस्टेंस कवर करके एक शेल में डाल दिया है कि जिसका रेडियस आर है, ठीक है ना, डी आर, इसका रेडियस आर है। तो इस दौरान अब ये न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का अब की बारी क्या हो गया है, अब की बारी ये हो गया है कि डिस्टेंस हो गया है न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का, वो कम हो गया है। डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने भाई के पास आ गए, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इन दोनों के दरमियान कशिश है, ठीक है ना, ये दोनों भाई भाई हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने भाई के पास आ गया, करीब आ गया, तो इसलिए ये अपने आप को ज़्यादा स्टेबल फील करेगा, तो ये क्या कर देगा, ये अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, ये अपनी एनर्जी कम कर देगा। जैसे ही अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा ना, तो इसकी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी पहले से कम, यानी कि 3 जूल यहाँ पर होगी, और 7 जूल ये एनर्जी रिलीज़ करके यहाँ पर आया है, तो इसलिए एनर्जी रिलीज़ करके यहाँ पर आया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ई जो सा है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई है, नेगेटिव में आई है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के करीब आ गया, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो था
न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फासला है वो कम है, डिस्टेंस कम है, स्टेबिलिटी बढ़ गई है और एनर्जी उसने खारिज कर दी है। एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की पहले ज़्यादा थी, कम हो गई है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आई है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इसकी थी 10 जूल और यहाँ पर अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है 3 जूल, यानी कि माइनस एनर्जी क्या है, कम हुई है। इसलिए ये माइनस का ज़ाहिर शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज़ हुई है पैकेट्स की फॉर्म में। ज़ाहिर सी बात है, मैंने क्वांटम का नाम पीछे हमने पढ़ा था कि क्वांटम की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है, पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। ये माइनस ये ज़ाहिर कर रहा है। इसका पार्ट 2 भी आएगा, ये इसका पार्ट 1 है, ये इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है ना, समझ आ गई। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ठीक है ना।